किया जा रहा है, ऐसी तस्वीर ईरान से सामने आई है। दर्शकों, ये मोबाइल लॉन्चर कहीं से भी हमला कर सकता है, इसलिए तेल अवीव पर जो अटैक किया जा रहा है उसमें बराबर मिसाइलों से अटैक सफल हो रहा है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। अब दर्शकों, जिन मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, जहां से लॉन्च हो रही है, वो अमेरिका ने ट्रैक कर ली और उस मिसाइल ट्रक को निशाना बना दिया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे उसे मिटा दिया गया है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है मिसाइल, और जहां से वो लॉन्च करता है, अगर उस लॉन्च पैड को उड़ा दिया जाए तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। यही हुआ है दर्शकों। युद्ध के 6 दिन बीत गए, लेकिन तबाही अब तक थमी नहीं है। ईरान एक साथ इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है दर्शकों। अब उस सीक्रेट मिसाइल लॉन्चर को यूएस आर्मी ने लॉक कर दिया है दर्शकों, और तेहरान में ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रैक को उड़ा दिया है। दरअसल ट्रंप की कोशिश उस सिस्टम को ही ध्वस्त कर देना है जहां से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले हो रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में हो रहे हैं, वहां पर तबाही मचाई हुई है। आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, ईरान के मिसाइल लॉन्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत तेजी से हिल-डुल सकता है और छिप भी जाता है मौके पर। ट्रक पर लगे लॉन्चर से अटैक के बाद ट्रक तुरंत भाग जाता है। दुश्मन को पता नहीं चलता कि आखिर हमला कहां से हुआ है। इसे एक्शन को शूट एंड स्कूट कहा जाता है। गोली मारो और भाग जाओ। सबसे बड़ी बात तो यह कि ईरान के पास कई नकली लॉन्चर और डमी लॉन्चर भी मौजूद है, ताकि दुश्मन गलत जगह पर हमला करे और असली लॉन्चर तबाही से बचे रहें और तबाही करते रहें। हालांकि अमेरिका ईरान की इस रणनीति को करीब करीब समझ चुका है। ऐसे में उसके टारगेट पर ईरान के सीक्रेट मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जिनको वो टारगेट कर रहा है, और अब उन्हें नेस्तनाबूद भी कर दिया गया है। सुनिए जरा इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ما این رسالت تاریخی رو امروز درک می‌کنیم و با تمام قوا انشاء लेकिन आपको एक बात बता दूं दर्शकों, ईरान ने इजराइल को अब सीधी चेतावनी दे दी है, और ईरान ने कह दिया है अगर यूएस और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो वो इजराइल के परमाणु साइट पर अटैक करेगा। दर्शकों सोचिए आप, ईरान के इस बयान के बाद युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इस धमकी का जवाब ग्रेविटी बम से देने की तैयारी है। दर्शकों ये देख रहे हैं आप, ये बम धमाकों से सिर्फ यही होता है जंग में। ईरान जंग के बीच पेंटागन के प्रमुख पीट हेग्सेथ ने एक ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की और अतिरिक्त बल पूरी तरह से तैयार है, वो पहुंच रही है। उन्होंने कहा अमेरिका ईरान में जीत हासिल कर रहा है और दुश्मन की स्थिति अब पूरी तरह से खत्म होने जैसी हो गई। हेग्सेथ ने कहा यूएस का सैन्य अभियान अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। अमेरिका के इस मिशन के लिए ग्रेविटी बम का उपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन ये ग्रेविटी बम क्या होता है दर्शकों, सुनिए इसे। ग्रेविटी बम अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है दर्शकों। इस तरह के बम को फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट से गिराए जाने वाले अनगाइडेड हथियार होते हैं। एक बार छोड़े जाने के बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स से टारगेट पर गिरता है। ये पहले से एटॉमिक बमों की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अब इसी की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। सुनिए जरा अमेरिका की तैयारी कितनी खतरनाक है, सुना दो। No one wants to fight for Israel! Let go of your microphone. Let go of the door. Only go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Everybody sit down, please. I'm getting out of here. That's fine. Everybody sit down, please. ये दर्शकों प्रदर्शन आप देख रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह के बम का इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन दर्शकों, ईरान नहीं रुकेगा। ईरान ने कह दिया है कुछ भी हो जाए हम तो हमला करेंगे। ये इराक के कुर्दिस्तान में कैसे हमला किया गया है वो आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। दिखाइए एम्बुलेंस, सुनाइए जरा। اینو سنگاشون داره میریزه ها. लेकिन दर्शकों बहुत बड़ी बात है, अभी जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट जलने लगा है। चाहे वो यूएई हो, ओमान हो, कतर हो या फिर इराक। और ईरान अपने दुश्मन को मिटाने की कसम खा चुका है, आप मान लीजिए दर्शकों। इस बार आईआरजीसी ने इराक के कुर्दिस्तान पर मिसाइल अटैक किया है। कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद कुर्द ठिकानों पर 3 घातक मिसाइलें दागी हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, जहां कुर्द लड़ाके एक्टिव थे और ईरान को कमजोर कर रहे थे। दरअसल अमेरिका इन कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ ट्रेन कर रहा है। जानकारी आपको दे दे दर्शकों, ट्रेनिंग देकर ईरान के खिलाफ जंग में उतारने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश थी। ईरान ने इन ठिकानों पर मिसाइल बरसाकर अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। इस हमले के जरिए ईरान ने उन सशस्त्र समूहों को निशाना बनाया है जो उनकी सीमाओं के पास एक्टिव थे और अटैक का प्लान बना रहे थे। आपको बताएं
मिसाइल हमलों से इलाके में भारी तनाव है और ज्यादा बढ़ गया है। दर्शकों, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। और दर्शकों, इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं सो कॉल्ड, वो ईरानी खमेनी सरकार के खिलाफ रहे हैं, ईरान के खिलाफ रहे हैं, और ऐसा समझा जा रहा है, डिक्लेयर भी किया गया है कि यूएसए अब कुर्द्स को तैयार करेगा ईरान के खिलाफ जहां स्ट्राइक करी जाएंगी। सो एक सीधा संदेश, एक सीधी पॉलिसी ईरान अपना रहा है कि कोई भी अगर यूएसए के साथ खड़ा दिखता है, उसकी प्रॉक्सी बनता है, तो उसे वो स्ट्राइक करेगा। सो अब ये समझ आ रहा है और दिख रहा है कि ईरान इस समय किसी भी देश के खिलाफ काम कर सकता है। रीजन उसके पास सिर्फ एक है कि अगर देश पाया जाता है बेसिस देने के लिए, किसी तरह का सपोर्ट देने के लिए, किसी तरह की बातचीत के लिए कि अगर वो यूएसए के साथ है, तो वो उसको दुश्मन देश की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, इस समय अटैक पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन एक देश है जो ईरान के चंगुल से अब तक बचा हुआ है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हो, अजरबैजान तक ईरान पहुंच गया है दर्शकों। और अब अगला नंबर हो सकता है कि पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले अजरबैजान में यह अटैक किया गया। देखिए जरा, पाकिस्तान के दोस्त माने जाते हैं अजरबैजान, और अब वहां पर कैसे बम बरसाए जा रहे हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर। दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं, ईरान ने जंग का दायरा बढ़ा दिया। वो एक एक देश पर हमला कर सबको इस जंग में घसीटना चाहता है, और उसी का हिस्सा है अजरबैजान पर अटैक। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को, कितना नुकसान वहां पर हुआ है। दर्शकों, आप देखिए, कतर के अमेरिकी बेस पर नया अटैक किया गया, यानी इस समय मिडिल ईस्ट में देश चाहे कुछ भी कहें, हमला ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। एमएन सुनाइए जरा इसका। लेकिन दर्शकों, जहां पर अबू धाबी को सेफ माना जाता है, वहां पर भी अभी हमले हो रहे हैं, और ये बाकायदा कई जगह से रिकॉर्ड भी किए गए। दर्शकों, ये आप देखिए जरा किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों पर ईरान हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान डींगे आंक रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज पाकिस्तान के संसद में ही बोल दिया पाकिस्तान के सांसद ने कि ये सब बहाना है, अब अगला नंबर पाकिस्तान का है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। लेकिन दर्शकों,